हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड वर्क का 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 49 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से सेशन नंबर 50 है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 251 है। अभी तक हमने 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन देखते हैं। R is 50% more efficient than P। तो दिया हुआ कि R कितना मोर इफिशिएंट है, 50% मोर इफिशिएंट है। किससे? तो P से। Who completed task in 45 days? जो कौन? तो P है जो कंप्लीट टास्क करना कितना दिन में? तो अकेले 45 दिन में काम कर पाता है। एंड Q can do the same task in 7.5 days less than R। और है जो कौन है? तो Q है जो R से 7.5 डेज कम लेता है, यानी कम दिन लेता है। If P and R start together, यदि P और R काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ, and after X days यानी X दिनों के बाद, they leave the task, वे लोग काम को छोड़ देते हैं, and Q completed the remaining task in X plus 9 days। तो Q है जो अधूरे काम जो P और R काम करते हैं उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। तो Q है जो अधूरा काम कितना दिन करता है? तो X plus 9 डेज में करता है। If ratio between tasks done by P plus R together to tasks done by Q alone is 1:2, यानी रेशियो दिया हुआ किसका? तो काम का P plus R जो एक साथ काम करते हैं और जो Q अकेला काम करता है उसका रेशियो दिया हुआ कितना? 1:2। Then find the value of x। तो पूछ रहा है x का वैल्यू। तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले R is 50% more efficient than P, यानी सबसे पहले 50% का वैल्यू जानिए। 50% क्या होता है? तो 1/2 होता है, यानी वैल्यू क्या दे रखा है? तो R रेशियो P का कि कौन ज्यादा इफिशिएंट है? तो R is 50% more, 50% इफिशिएंट देन P, यानी P से कौन ज्यादा है? तो R है जो 50% ज्यादा है, यानी P कितना हो जाएगा? तो P मैंने बोला था जिसके साथ देन लगा रहता है, तो देन किसके साथ लगा है? P के साथ, यानी डिनोमिनेटर जो भी रहेगा उसके साथ देन लगा रहता है। 2 है, 2 किसका वैल्यू है? P का वैल्यू है, और R ज्यादा है यानी +1 है। तो R +1 है तो 50% ज्यादा है, यानी 1/2 P2 हुआ, और +1 करने में कौन हो जाएगा? R हो जाएगा, यानी R का वैल्यू कितना है? तो 3 है। कितना है फ्रेंड? तो 3 वैल्यू है। तो R का हमने वैल्यू क्या निकाल लिया? 3 निकाल लिया, यानी ये किसका इफिशिएंसी है। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। Who completed task in 45 days? कौन? तो P है जो कितना दिन में टास्क कंप्लीट करता है अकेले? तो 45 डेज में। तो अगर P का डेज दिया हुआ है और इफिशिएंसी दिया हुआ है तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वर्क का फॉर्मूला होता है टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। तो टोटल डेज किसका दिया हुआ है? तो P का दिया हुआ है कि P अकेला 45 दिन लेता है, यानी 45 इनटू इफिशिएंसी। इफिशिएंसी P का कितना है? तो P का इफिशिएंसी 2 है, यानी 45 इनटू 2, यानी कितना हो गया हमारा टोटल वर्क? तो 90 हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या हुआ? एंड Q कैन डू द सेम टास्क इन 7.5 डेज लेस देन R। और Q जो है, जो एक पर्सन Q है, वो क्या करता है? तो R है, R का तो वैल्यू, R का तो डेज पता नहीं है, लेकिन R से कितना दिन कम? तो 7.5 डेज, यानी R से कितना दिन कम? तो R से कितना दिन कम? तो 7.5 डेज कम। तो हमने निकाल लेते हैं कितना R का वैल्यू आएगा। यानी हमने देखा कि टोटल वर्क 90 है। अगर R का डेज चाहिए तो R का, अगर हमें डेज चाहिए, क्या चाहिए? R का डेज चाहिए। तो डेज निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क कितना है हमारा? 90 है, और डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। R का इफिशिएंसी कितना है? तो R का इफिशिएंसी हम 3 देख रहे हैं, यानी 90/3 कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। कितना हो गया? 90/3 यानी 30, यानी R का कितना डेज आ गया हमारा? 30 डेज आ गया। और Q क्या बोल रहा है कि 7.5 कम है इससे, तो R से जो 30 दिन आया उससे 7.5 डेज कम है। तो हम लोग अभी Q का निकाल लेते हैं। तो 30 में से 7.5 घटा दिया, कितना आ जाएगा? 5 आ गया, 9 आ गया, और कितना आ जाएगा? 22.5। कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो 22.5 डेज आ जाएगा। तो हम लोग अब एक तरीके से लिख देते हैं। P है जो कितना दिन ले रहा है? तो P का हमारा आ गया 45 डेज पहले दिया हुआ है, और Q का कितना आ गया? तो Q का हमारा आ गया कितना? 22.5। तो 22.5 को हम लोग अगर फ्रैक्शन लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? तो 22.5 को अगर फ्रैक्शन लिखना चाहें तो 45/2 होगा। कितना होगा? तो 45/2 होगा। फ्रैक्शन अगर निकालना लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा हमारा?
45/2 कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 45/2 डेज। और r का हमने निकाला कितना? 30 डेज। r का कितना निकाला? तो r का हमने निकाला 30 डेज। अब p का भी आ गया, q का भी आ गया और r का भी आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और टोटल वर्क कितना है हमारा? तो टोटल वर्क हमारा 90 है। कितना है? टोटल वर्क हमारा 90 है। तो हम लोग इफिशिएंसी निकाल लेते सबका, बारी बारी से इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो p का 2 हो जाएगा। कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यानी 2 हो गया। और q का कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो q का हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 90 डिवाइड बाय 45/2, तो 45 से 2 कटा और 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। q का कितना हो गया एफिशिएंसी? 4 हो गया। और r का कितना हो जाएगा? तो r का 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बोल रहा है इफ p and r starts together and after x date they leave the task, यानी p और r है जो काम को स्टार्ट करते हैं एक साथ और एक दिनों का काम करते हैं। कितना दिन में करते हैं? तो x दिनों का काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद q कंप्लीटेड द रिमेनिंग टास्क इन x + 9 डेज। उसके बाद q है जो x + 9 दिन में काम को पूरा करता है, यानी प्लस में अब क्या हो जाएगा? q है जो कितना दिन अकेला करता है? तो x + 9 डेज में। कितना में? x + 9 दिन में। और टोटल वर्क है कितना? तो टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क हमारा 90 है, इक्वल टू 90। तो फ्रेंड्स यहां तक तो सेम करना है, लेकिन आप चाहें तो अब पहले हम इससे सॉल्व कर ले, ठीक है। कितना हमारा x का वैल्यू आता है? तो p + r, p का कितना वैल्यू है? तो p का वैल्यू 2 है और r का कितना वैल्यू है? r का वैल्यू 3 है, यानी कितना हो जाएगा? 2 + 3 यानी 5x। कितना हो जाएगा? p का वैल्यू 2 है और r का वैल्यू कितना है? 3 है, यानी 5x। और q का वैल्यू कितना है? तो q का वैल्यू 4 है, यानी 4x प्लस में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 36 बराबर 90। यहां तक आप समझ गए? 5x + 4x, हम लोग यहाँ q का वैल्यू 4 था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस में 36, यानी 5x + 4x पर 36 बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x + 4x 9x हो जाता है। और फ्रेंड्स कहां लिखते हैं हम लोग? यहां लिख देते हैं 9x आया। तो 9x इक्वल टू में कितना हो गया? 9x हो गया और 36 है जो 19 से घटेगा कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 54 हो जाएगा। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। कितना आ गया? तो x का वैल्यू हमारा 6 आ गया। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पाना था। तो x हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। इसमें क्या किए? तो दिया हुआ कंडीशन p + r है जो एक दिन करता है और q है जो x + 9 दिन काम करता है। तो 9 दिन काम का टोटल हमारा वर्क है कितना? टोटल हमारा वर्क है 90 है। हम लोग 90 से इसको इक्वेट कर दिए, x का वैल्यू आ गया। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखें कि जो रेशियो दिया था 1:2, इसका काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम अगर चाहते हैं तो इसका भी काम हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बिना इसका उपयोग किए हमने x का वैल्यू पा लिया। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि इसका अगर हम उपयोग करते रेशियो का तब कैसे आता। तो आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब क्या दिया? रेशियो दिया हुआ किसका? p + r का। p + r का जो काम है, ठीक है फ्रेंड्स, और q का जो काम है कितना है? 1:2। तो p + r का कितना काम है? कितना दिन काम कर रही है? तो एक दिन काम कर रही है। कितना दिन काम कर रही है? एक दिन काम कर रही है, मतलब इतना काम है। टोटल इफिशिएंसी हो गया इनटू डेज, यानी टोटल वर्क, ठीक है फ्रेंड्स। और q कितना काम कर रहा है? तो q है जो अकेला कितना दिन काम करता है? q x - कितना काम करता है? तो q alone doing p plus कंप्लीट x + 9 डेज। कितना? तो x + 9 डेज, यानी x + 9। अब दोनों का रेशियो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? तो p + r टास्क डन बाय p + r टुगेदर टू टास्क डन बाय q alone इज 1:2, यानी क्या दिया हुआ था रेशियो? हमारा 1:2 दिया हुआ था, यानी p + r के द्वारा काम किया गया और q के द्वारा काम किया गया, दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ था? 1:2। p + r क्या है? तो p और r का इफिशिएंसी है। तो इफिशिएंसी कितना हो गया? 2 और 3 यानी 5। कितना होगा फ्रेंड्स? p का 2 है और r का 3 है, यानी कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर देते हैं, कितना यहाँ पे कर देते हैं, तो कितना हो गया हमारा? 5x हो गया। 5x डिवाइड बाय p का कितना हो गया? p का 2 है और r का 3 है, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। डिवाइड बाय q का कितना है? 4 है। कितना है फ्रेंड? तो q का हमारा 4 है, तो 4 हो गया।
और कितना हो गया x प्लस 9 यानी 4x प्लस 36 कितना हो जाएगा, तो 4x प्लस में 36 बराबर में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1/2 कितना दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस में 36 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया और 1 सीधा मल्टीप्लाई हुआ तो 4x प्लस 36 आ गया, तो 10x माइनस प्लस 4x इधर जाएगा तो माइनस 4x यानी 6x बराबर 36 आ गया, कितना आ गया, तो 6x बराबर 36, तो x का वैल्यू कितना आ गया, अगर 6x बराबर 36 आ रहा है कितना आ रहा है हमारा, तो 6x बराबर 36 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 36 डिवाइड बाय 6 यानी कितना आ गया आंसर, 6 हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, तो 6 हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आपको दिखा दिए हम लोग कि इसका रेशियो का भी हम यूज कर सकते हैं तो वही आएगा, और बिना रेशियो का यूज किए हुए कितना आया हमारा, s का वैल्यू कितना आया, तो 6 आया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 आपको समझ में आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 252 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आइए वो क्वेश्चन देखते हैं। A and B can make a wall in 10 days and 15 days respectively, यानी A और B किसी दीवार को बनाते हैं 10 दिन और B है जो देता है उसी दीवार को बनाने के लिए 15 दिन देता है, while C can destroy the completely built wall in a certain number of days, और C है जो डिस्ट्रॉय करता है दीवार को, जो बनाया दीवार है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। If they all start the work together then the wall is completed in 20 days, तो तीनों मिलकर एक साथ काम को स्टार्ट करते हैं, यानी A और B बनाना स्टार्ट करते हैं और C है जो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है, तो हमारा दीवार है जो 20 दिन में बन पाता है। If C destroy 210 bricks per hour then calculate number of bricks used in a wall, यानी C का दिया हुआ है C है जो प्रत्येक घंटा कितना, तो 210 ब्रिक है जो प्रत्येक घंटा डिस्ट्रॉय कर देता है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन अ वॉल, तो पूछ रहा है कि दीवार में कितना ब्रिक्स है उसकी संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए कितना दिन में बनाता है, तो ए है जो दीवार को 10 दिन में बना पाता है 10 दिन में। फ्रेंड जो पॉजिटिव वर्क होगा उसको हम लोग प्लस में लेंगे, क्या लेंगे, जो दीवार को बना रहे हैं ये क्या काम हुआ, पॉजिटिव वर्क हुआ, कोई पॉजिटिव वर्क कर रहा है और दीवार को डिस्ट्रॉय कर रहा है ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क हो गया। तो पॉजिटिव वर्क को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, तो ए है जो 10 दिन लेता है तो हम लोग ए प्लस कर दिए, क्या किए प्लस ए कर दिए हैं, तो 10 डेज देता है, कितना दिन लेता है, तो 10 दिन लेता है। और बी है जो दीवार को बनाता है कितना दिन में, तो 15 दिन में, यानी प्लस बी 15 डेज। और ए प्लस बी प्लस सी है जो कितना दिन में बना पाता है, कितना मिलकर, तो 20 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए के साथ क्या लगा देंगे हम लोग प्लस ऊपर में, क्योंकि चिन्ह रहा है कि ये पॉजिटिव काम कर रहा है, बी भी पॉजिटिव काम कर रहा है और सी क्या कर रहा है, सी है जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, यानी सी नेगेटिव। तो कितना दिन में, तो 20 डेज में बना पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 10, 15 और 20 का, तो कितना हो जाएगा 60। तो 60 हमारा क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता कि सब फ्रेंड्स डेज में है, तो इफ सी डिस्ट्रॉयड 210 ब्रिक्स पर आवर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो पर आवर नहीं होगा, यहाँ पर डे होगा, कितना होगा फ्रेंड्स, तो पर डे होगा। क्यों, क्योंकि सब डेज में है तो ये पर डे में होगा। ठीक है, तो 10 डेज, 15 डेज और 20 डेज, हमारा टोटल कितना है 60 निकल के आ गया। तो अब हम एफिशिएंसी क्या लेंगे, एफिशिएंसी कार्य क्षमता। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल टाइम, यानी एक का एफिशिएंसी कितना हो गया +6, यानी ए है जो एक दिन में 6 ब्रिक को जोड़ पाता है और 60 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना फ्रेंड्स, 60 डिवाइडेड 15 यानी +4, और तीनों का a प्लस b प्लस c का 60 डिवाइडेड 20 यानी +3 में आया। अब देखिए 6 और 4 कितना है, दोनों पॉजिटिव में है, तो हमने यहाँ क्या आगे निकल गया, 6 आ गया और 4 आ गया, तो 6 4 10 होता है, कितना होता है 6 4 10 होता है। लेकिन मेरा कितना आया, तो +3 आया, तो हमें c का क्या एफिशिएंसी आ गया, तो c 10 में क्या घटाएंगे कि 3 आता है, यानी 10 में हम लोग 7 घटाएंगे, तो c का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा, तो -7 आ गया। कितना आ गया c का एफिशिएंसी, तो -7 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बोल रहा है
कि इफ सी डिस्ट्रॉय 210 ब्रिक्स पर डे, ठीक है फ्रेंड्स, सी का कितना एफिशिएंसी आ गया, तो 7 आ गया, यानी सी है जो 7 दीवार हर दिन डिस्ट्रॉय करता है, 7 यूनिट हर दिन डिस्ट्रॉय करता है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा 210 है, कितना है, तो देखिए A रेशियो B रेशियो C का एफिशिएंसी कितना कितना हो गया, तो A का कितना हो गया हमारा +6, B का कितना हो गया हमारा तो +4 और C का कितना हो गया तो -7 में, कितना हो गया -7 में, तो हमारा एफिशिएंसी क्या बोलता है, एफिशिएंसी कहने का अर्थ है कि एक दिन में कितना डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो A और B है जो दोनों काम कर रहा है बनाने में, और C क्या है डिस्ट्रॉय कर रहा है, C है जो एक दिन में 7 डिस्ट्रॉय करता है, 7 यूनिट डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन दिया हुआ कितना है क्वेश्चन में 200 ब्रिक है जो डिस्ट्रॉय करता है पर डे, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 210 ब्रिक दिया हुआ है, कितना ब्रिक दिया हुआ है तो 210 ब्रिक दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा आ जाएगा 210 डिवाइड बाय 7, कितना आ जाएगा तो 210 डिवाइड बाय 7 यानी 30 ब्रिक, कितना आ जाएगा 30 ब्रिक, तो टोटल काम है कितना, तो टोटल हमारा कितना माने हैं 60 आया, यानी 60 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60 यूनिट का वैल्यू 30 into 60, 30 into 60 यानी कितना हमारा ब्रिक का संख्या आ गया हमारा, तो 30 into 60 किए तो ये हमारा कितना आ गया तो 1800 आ गया, कितना आ गया तो 1800 हमारा टोटल ब्रिक होगा, कितना होगा तो टोटल जो ब्रिक होगा हमारा कितना होगा फ्रेंड्स तो 1800 होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए है जो काम को जो बना रहा है बल्कि जो काम को बनाता है उसको हम पॉजिटिव रख लेते हैं और डिस्ट्रॉय करता है वो नेगेटिव रख लेते हैं, ए है जो बना रहा है उसको पॉजिटिव ले लिए 10 15 और तीनों मिलकर 20, ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया एलसीएम ले लिए, टोटल वर्क हमारा 60 आ गया, तो ए है जो बनाता है यानी +6 एफिशिएंसी पॉजिटिव काम कर रहा है, बी भी बनाता है यानी +4 और सी क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन तीनों एक साथ मिलके +3 आ रहा है, हमने देखा ए है जो 6 काम कर रहा है, बी है जो +4 काम कर रहा है, तो दोनों मिला के 10 यूनिट हो गया, तो कितना टाइम +3 आ जाए, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया -7 आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया एफिशिएंसी क्या लिखा कि ए का +6 आ गया, बी का +4 आ गया और सी का कितना आ गया -7 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सी डिस्ट्रॉय करता है 210 ब्रिक पर डे, यानी 7 यूनिट का वैल्यू हमारा 210 ब्रिक दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया कितना 30 ब्रिक निकल गया, और टोटल कितना है तो 60 है, 60 यूनिट का कितना हो जाएगा 30 into 60 यानी 1800 ब्रिक हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 253 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 253 की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 men can build a wall in 15 hours and 20 hours respectively, यानी 2 आदमी हैं जो किसी दीवार को बना पाते हैं 15 घंटे में और 20 घंटे में अकेले, but if they work together they use 28 less bricks per hour and build a wall in 12 hours, यानी अब वे लोग काम को एक साथ काम करते हैं तो वे लोग प्रत्येक घंटे कितना 280 लेस ब्रिक यूज करते हैं, प्रत्येक घंटे कितना कम यूज करते हैं तो 280 ब्रिक है जो कम लगाते हैं, एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर, तो वॉल को बना पाते हैं कितना तो 12 घंटे में, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल, तो पूछ रहा है कि वॉल जो वॉल बनेगा दीवार बन रहा है उसमें ब्रिक कितना लग पाएगा, तो ब्रिक्स की संख्या ईंट की संख्या पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स आइए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 मैन दिया हुआ है, मान लेते हैं हम लोग कि ए और बी को 2 आदमी मान लेते हैं, तो ए है जो 15 घंटे में आपको दीवार को बना देगा और बी है जो उसी दीवार को 20 घंटे में बनाए, कितना में 20 घंटे में बना पाएगा। अब कंडीशन आपका दिया हुआ, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 280 लेस ब्रिक यूज करते हैं, वे लोग हैं जो काम को स्टार्ट, ए और बी है जो काम को स्टार्ट करते हैं और हर घंटे 280 लेस ब्रिक यूज करते हैं, तो काम हमारा कब समाप्त होता है तो 12 आवर में काम समाप्त हो जाता है, यानी ए प्लस बी कितना लेता है तो 12 आवर लेता है, तब जब 280 लेस ब्रिक पर आवर, यानी 280 लेस ब्रिक पर आवर, क्या 280 लेस ब्रिक हर घंटा कम लगाता है, तो कितना लेता है ए प्लस बी टुगेदर तो 12 घंटे। तो फ्रेंड्स यदि 280 लेस ब्रिक अगर नहीं लगाता कि 280 हर घंटे नहीं लगाता ईंट, तो कितना हमारा आता
तो आइए हम निकालते हैं, यानी एक्चुअल निकालते हैं कि एक्चुअल अगर 280 ब्रिक हर घंटे नहीं लगाते तो कितना टाइम ए और बी मिलके लेता है। तो ए प्लस बी का हमारा टाइम निकालना है, क्या फॉर्मूला है, ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, यानी 15 इंटू 20 डिवाइड बाय ए प्लस बी। आपको पहले ही बता रखा मैंने, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 35। जब भी ए और बी का टाइम दिया रहता है तो हमें ए और बी का टुगेदर कुछ टाइम कितना वे लोग मिलकर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ए इंटू बी, जो ए इंटू बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 35। तो काटते हैं, 5 3 15 5 से 35, यानी 60/7 आ गया। कितना आ गया, तो 60/7 आ गया। कब, जब हम लोग 280 हर घंटे 280 लेस ब्रिक नहीं लगाए, और ये कब है, जब हम हर घंटे 280 ब्रिक है तो कम लगा रहे हैं। तो हमारा कितना आ गया, तो 60/7 आ गया और 12 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हर घंटे कितना यूनिट कम लेता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी का आ गया एक्चुअल कितना आ गया, 60/7 आ गया, और a प्लस बी का आ गया जो कंडीशन दिया हुआ था, जो मेन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 280 है जो ब्रिक है हर घंटे कम लगाते हैं, कितना 12 घंटे, कितना, तो 12 घंटे। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ देखो फ्रैक्शन आ रहा है, तो 60/7 और यहाँ 12 आ रहा है। तो हम लोग, मैंने क्या बताया था आपको, जब फ्रैक्शन आए तो जो न्यूमरेटर होता है 60 और 12 है, यानी 12/1 है, न्यूमरेटर कौन कौन 12 हुआ, तो जो न्यूमरेटर है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना था, 60 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क 60 आ गया। फिर दूसरा काम क्या है, हमें इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क 60 है, डिवाइड बाय 60/7, यानी कितना हो जाएगा, तो 7 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा इफिशिएंसी, तो 7 यूनिट हो जाएगा। और a प्लस b का कितना हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 12 यानी 5 यूनिट। तो फ्रेंड्स आ गया, कितना आ गया, a प्लस b अगर 280 ब्रिक है जो कम नहीं लगाएंगे हर घंटे, तो कितना हमारा आ जाएगा 7 आ गया। कितना आ गया, 7 आ गया। अगर 280 लेस ब्रिक लगाएंगे कितना यूनिट आ गया, 5 यूनिट। और इसी यूनिट का जो डिफरेंस हमारा 280 का है और इसमें कितना आया, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा, 280 है। कितना है, तो 280 है। कितना है, तो हम लोग 280 लेस ब्रिक लगा रहे हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना का है, 2 का आ रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमारा 280 ब्रिक है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 280 ब्रिक है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 यूनिट हो जाएगा हमारा 280 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, तो 140 ब्रिक हो जाएगा। तो हमें टोटल ब्रिक निकालना है, यानी टोटल वर्क कितना हमने माना है, 60 माना है। तो हम लोग 60 का अगर वैल्यू निकालें तो हमें टोटल ब्रिक आ जाएगा, यानी 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 140 इंटू 60 कितना हो जाएगा, तो 140 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, यानी 8400। कितना हो जाएगा, 8400 ब्रिक हमारा आंसर है। कितना हो जाएगा, 8400 ब्रिक हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 253 आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 254 करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 12 men and 18 women can complete a work in 10 days। तो दिया हुआ है 12 आदमी और 18 औरत है जो किसी काम को करते हैं 10 दिन में। While 3 men and 18 women can complete the same task in 12 days। और दिया हुआ कि 3 आदमी और 18 औरत उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, तो 12 दिन में कर सकती है। In how many days 2 men and 3 women will complete the work। तो पूछ रहा है कि उसी काम को 2 आदमी और 3 औरत कितना दिन में पूरा करेगी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन काफी ट्रिकी क्वेश्चन, आइए ट्रिक जानते हैं इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले 12 मैन और 18 वुमेन, कितना है, 12 मैन 18 वुमेन कितना दिन लेती है, 10 दिन लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें निकालना क्या है, तो निकालना है हमें यहाँ लिख लेते हैं 2 मैन और 3 वुमेन का क्या निकालना है, 2 मैन और 3 वुमेन का डेज निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, और बीच में जो दे रखा है, क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपको 3 मैन और 18 वुमेन कितना दिन में, तो 12 डेज में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये जो दी रखा है 3 मैन और 18 वुमेन 12 ले लेती है, इसका कोई यूज नहीं करेंगे। क्या ट्रिक है, हम लोग आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 12 मैन है और 18 वुमेन है। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, 2 मैन और 3 वुमेन।
यानी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये भी 6 गुना है। कितना गुना है? अगर हम 6 से डिवाइड करें, अगर इधर से आए हम तो 6 से डिवाइड करना होगा और नीचे से बढ़े तो गुना करना होगा। यानी 12 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12 में अगर 6 से डिवाइड करें 2 आ रहा है और 18 में भी हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? तो 3 आ रहा है। यानी ये ट्रिक कब अप्लाई होगा ये जान लीजिए, जब हम देखें कि 2 आदमी दिया हुआ, कितना मैन दिया हुआ, वुमेन दिया हुआ, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड बाई 6 कर रहे हैं 2 आ रहा है और इधर भी डिवाइड कर रहे हैं उतना ही से तो 3 आ रहा है, ठीक है। तो जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों हमारा बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? तो बराबर। यानी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ट्रिक तभी यूजफुल हो जाएगा, यूजफुल हो पाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 मैन है, यानी हम क्या किया? डिवाइड बाई 6 और 18 किया है तो डिवाइड बाई 6, यानी डिवाइड कर रहे हैं हम लोग दोनों से, डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6, तब ये ट्रिक यूजफुल हो पाएगा। तो अब देखिए यहाँ 12 आदमी है और 18 वुमेन है, तो कितना दिन ले रहा है? 10 दिन ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे तो आदमी कम है, 2 मैन है और 3 वुमेन है, तो आदमी कम है तो डेज जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी आदमी यहाँ ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, 12 आदमी है और 18 वुमेन है, ठीक है। मतलब पर्सन जो है वो क्या है? ज्यादा है, तो 10 दिन ले रहा है। और यहाँ हम लोग पर्सन देख रहे हैं कम है, 2 आदमी है और 3 वुमेन है, यानी पर्सन कम है, ठीक है। कितना कम है? तो हम लोग डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 यानी 6 गुना कम है। तो डेज कितना होगा? तो डेज जो होगा, जो हम लोग यहाँ डिवाइड किए ना, डिवाइड डिवाइड 6 डिवाइड 6, तो डेज का क्या होगा? हम लोग उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे? डेज जो है, ये जो हमारा 10 दिया हुआ है इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना करेंगे? जो हम डिवाइड किया 6 से उसको हम लोग इस डे वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा कितना आंसर आ गया? तो हमारा 60 डेज हमारा आंसर हो गया। कितना होगा फ्रेंड? तो हमारा 60 डेज आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा 12 मैन और 18 वुमेन है, कितना दिन ले रहे हैं? तो 10 डेज ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हमें निकालना कितना है? 2 मैन प्लस 3 वुमेन, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 दोनों से हम लोग सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 2 मैन और 3 वुमेन, यानी 6 का हमारा क्या है? 6 गुना कम है, ठीक है। तो हम लोग अगर टाइम देख रहे हैं कि दोनों मिलकर कितना? 10 दिन लगा रहा है और 6 गुना कम है, ठीक है। क्या है? 6 गुना पर्सन कम है, तो 6 गुना टाइम लगेगा, 6 गुना टाइम लगेगा, यानी 6 गुना टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? डे से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 60 डेज हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से समझ सकते हैं, अगर हमने डिवाइड किया है तो क्या करना होगा? डेज में मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी यहाँ रहता क्या रहता है? यहाँ पर रहता 24 रहता है और 24 रहता है, यहाँ 36 रहता है। तो हम देखते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई, लेट एज्यूम यहाँ पे हम लोग 24 रहता है, कितना रहता? 24 रहता है और यहाँ क्या रहता? 36W रहता है, ठीक है फ्रेंड, 36W रहता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या है? दोगुना है, मल्टीप्लाई में दोगुना है और यहाँ भी क्या है? दुगुना है। तो हम लोग क्या करते हैं? जब पर्सन दोगुना हो तो डेज तो कम लगना है, तो डेज भी कितना होगा? दोगुना कम लगेगा। यानी 10 था तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दे, डेज कितना आता? तो डेज हमारा कितना आता फ्रेंड? तो डेज हमारा आता कितना? 10 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आता? 5 आता। तब कब आता? जब यहाँ पे 24 एम रहता और 36W रहता। क्यों? क्योंकि हम दुगना आदमी है तो दुगना टाइम भी कम लगेगा। कितना लगेगा? दुगना आदमी है तो और काम जल्दी जल्दी नहीं होगा, तो दुगना कम टाइम लगेगा। 10 टाइम लग रहा था तो अब दुगना कम टाइम, यानी 10/2 इक्वल टू 5 आता। तो फ्रेंड्स ऐसा ट्रिक है, कैसा है कि अगर डिवाइड है तो आपको मल्टीप्लाई करना है डेज में और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है डेज में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 255 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो ए टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज। तो एक टीम है 30 मैन का, 30 आदमियों का, जो हम लोग कल्पना कर लेता है कि काम है 38 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। After 25 days, 5 more men were employed on work. क्या दिया हुआ है? 25 दिनों के बाद है 5 आदमी और काम पे लग जाते हैं। Due to which the work is completed 1 day earlier. उस कारण काम है जो सपोज किया गया था कि 38 दिन में काम हो पाएगा और काम हो पाता है 37 डेज में, यानी एक दिन पहले 37वें दिन ही काम समाप्त हो जाता है। How many days would it have been delayed if 5 more men were not included? तो पूछ रहा है कि यदि
5 आदमी एक्स्ट्रा आदमी 5 आदमी को ऐड नहीं किया था तो कितना जो हमारा 38 डेज था कि काम हमारा पूरा हो जाएगा, तो कितना दिन और डिले होता, यानी हमें निकालना है कि कितना दिन और डिले होता, वो दिन निकालना है कि 1 दिन डिले होता है कि 2 दिन डिले होता है कि 3 दिन डिले होता है, वो निकालना है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है, अ टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 डेज, ठीक है। तो 30 आदमी हैं जो कितना दिन काम कर रहे हैं, 38 डेज, यानी टोटल नंबर ऑफ आदमी जो हमने सपोज किया है, कल्पना किया गया 38 दिन में काम हो पाएगा, तो टोटल जो वर्कर है सपोज किया हुआ कितना वर्कर लगेगा, यानी हर दिन 30 आदमी काम कर रहा है कितना दिन तक, तो 38 दिन तक। टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ रहा है क्या, टोटल नंबर ऑफ वर्कर आ जाएगा, इमेजिन किया गया है टोटल नंबर ऑफ वर्कर, इमेजिन यानी हमने क्या किया कि मान लिया है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर, सपोज मतलब क्या कि कल्पना करना कि मानते हैं कि 30 आदमी जो 38 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, लेकिन 25 दिन के बाद 5 आदमी और काम पे लगा देता है और काम 1 दिन पहले यानी 37 दिन में काम पूरा होता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना दिन अगर 5 आदमी नहीं लगाते, कितना दिन जो डिले और होता, 38 दिन में करना तो कितना दिन और लगता, कितना दिन और लगता, ये हमें निकालना है। तो हमने 30 into 38 किया तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर निकल के आ गया, कितना वर्कर लगा, तो कितना आ गया 8 से 24 4 2 यानी कितना 1140 आ गया, कितना आ गया हमें, तो 1140 आ गया, यानी 30 वर्कर है जो 38 दिन काम करता है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा 1140 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 25 दिन तक 30 वर्कर काम करते हैं, तो 25 into 30 हो गया, यानी कितना हो गया 750 हो गया। उसके बाद अब क्या होगा, तो 30 जो वर्कर है 5 वर्कर और इंक्लूड है, कितना वर्कर इंक्लूड है, 5 मोर मैन वेज एम्प्लॉय, यानी 5 आदमी और नियुक्त किया जाता है, यानी 30 वर्कर है, अब कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और कितना दिन तक करेगा, तो काम है जो 1 दिन पहले यानी 38 डेज था, 1 दिन पहले कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो 25 दिन तो ये हो गया, और कितना था 12 दिन 35 into 12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35 into 12 पर कितना हो जाएगा हमारा, तो 350 और 70 यानी 420 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 into 12 कर लेते हैं हम लोग, 5 0 1 7 5 3 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा, यानी 420 वर्कर। अब हम लोग जोड़ लेते हैं टोटल वर्क कितना आया, पहले में हम लोग एज्यूम कर लिए थे 1140 वर्कर टोटल लगेगा, कितना एज्यूम किए थे हम लोग, तो 1140 वर्कर लगेगा, लेकिन वर्कर लगा कितना, काम समाप्त हुआ कितना लगा, तो 750 प्लस 420, तो 0 7 और 11 कितना हो गया, तो 1107 वर्कर लगा, कितना लगा, तो 1170 वर्कर लगा, कितना लगा 1140 वर्कर एज्यूम किए थे कि हम 30 दिन हम लोग 38 वर्कर हर दिन 30 दिन काम करेगा, तो कितना संख्या हो जाएगा 1140 वर्कर लग जाएगा, लेकिन हमारा जो काम खत्म हुआ टोटल संख्या वर्कर कितना है, तो 1170 है। हमने जो डिफरेंस देखा वर्कर का, कितना डिफरेंस है, तो 30 वर्कर का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, तो 30 वर्कर का डिफरेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। और हम अगर हमने डे निकाले, डे डिले कितना दिन, अगर डे अगर निकाले डेज डिले कितना दिन और अगर डिले होता, अगर हमने क्या नहीं करते, तो 5 वर्कर इंक्लूड नहीं करते हम लोग, तो कितना दिन और डिले होता, तो क्या करेंगे हम लोग 30 वर्कर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो 30 वर्कर ज्यादा लग रहा है, और एक दिन में कितना वर्कर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो एक दिन में हम लोग 30 ही वर्कर यूज कर रहे हैं, तो 30/30 तो कितना हो जाएगा हमारा 1 डे, कितना होगा 1 डे डिले, यानी काम समाप्त होता 39वें दिन में, कितना काम समाप्त होता, तो 38 दिन में काम समाप्त होना था, लेकिन काम समाप्त होता कब, तो 39 दिन में काम समाप्त होता। क्यों, क्योंकि हम लोग 5 वर्कर हैं जो यहाँ पे कम लेते हैं, 5 वर्कर यहाँ हम ज्यादा लिए, तो एक दिन पहले ही काम समाप्त हो रहा है, हमारा वर्कर कितना हो गया 1170 हो गया, लेकिन हमारा वर्कर हम लोग एज्यूम किए थे कितना 1140, यानी 30 वर्कर हमारा ज्यादा लग रहा है, तो 30 वर्कर ज्यादा लग रहा है, तो 30 वर्कर, और एक दिन हम लोग कितना वर्कर यूज करते हैं, तो हम लोग 30 वर्कर यूज करते हैं, 30 मैन यूज करते हैं, तो 30/30 कर लिया, यानी 1 डे डिले होगा, कितना होगा, तो 1 डे डिले होगा, 1 डे डिले। फ्रेंड इसमें पूछ सकता था कि
पूछा है कि कितना दिन डिले होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि काम है जो रियल में कितने दिन में काम समाप्त हो जाता, तो हमारा आंसर कितना होता, 39 दिन में काम समाप्त हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स हमारा सेशन पसंद आया हो। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मैथ्स से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।